मन में क्या लेकर आए? मोदी रिजाइन दे, मोदी रिजाइन दे। मोदी जी अब रिजाइन दें। हाँ, वही सर लाठीचार्ज सर सरकार की बहुत गलत आदत है और सबसे ज्यादा बुरा लगा मैं लड़कियों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, लड़कियों के बैक में लाठी मारी गई है। यह सबसे गंदा काम है सरकार का। मैं तो सर आया ही इसलिए हूँ, मैंने परसों भी लाठी खाई थी, मैं बस दिखाने आया हूँ कि आपकी लाठी चार्ज से कुछ नहीं होगा। हम आज भी आए हैं, हम कल भी आएंगे और आज कल 1 लाख आए थे, फिर 10 करोड़ भी आएंगे। वो बंदा ना तो रेजिग्नेशन देना चाहता है, ना सरकार उसकी अकाउंटेबिलिटी लेती है, ना सरकार हमारी अकाउंटेबिलिटी लेती है। तो समझ नहीं आ रहा सरकार सुन किसकी रही है, सिर्फ पैसे वालों की। जब जब मोदी डरता है, हिंदू मुस्लिम करता है। कल हमारे भाइयों के जो सर फटे हैं उनके लिए शोर मचाना है। कमान 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जंतर मंतर पर हमारी मौजूदगी है। जंतर मंतर सरफरोशे की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन नारों से गूंज रहा है भारत माता की जय, भगत सिंह अमर रहे के नारों से गूंज रहा है। और आप देख रहे हैं लगातार एक तानाशाह सरकार जिसको घोषित किया गया उसके खिलाफ यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। जंतर मंतर पर जो तमाम नौजवान मौजूद हैं वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और दूसरी तरफ ये तिरंगे झंडे आप देखेंगे मानो लोकतंत्र को यहाँ पे सलाम कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ जो लोकतंत्र की तस्वीर जो पूरे देश भर में वायरल हुई वो 20 तारीख की थी। वो तस्वीरें ऐसी थी, काफी भयावह तस्वीरें। जो देश का भविष्य है, जो नौजवान है, उस पर सेंट्रल पुलिस फोर्स ने लाठी बरसाई। लाठी इसलिए बरसाई क्योंकि ये अपनी मांग कर रहे थे। ये मांग ये कर रहे थे कि जो पेपर लीक हुआ है उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। कोई जवाब नहीं। नौजवानों को आप देखेंगे, हम सवाल करेंगे। आप लोग यहाँ पर मौजूद हो, आज मन में क्या है आपके? वही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लगातार तो मांग रहे हो, लाठी तक चार्ज हो चुकी है आप लोग पर। तो कर ले, मांगना तो पड़ेगा ना। ये सरकार में बैठ के कुछ काम नहीं कर रहे हमारे लिए। इन्हें हमने ये करके दिया ना, वोट दे के इन्होंने ये किया, हमने ये वहाँ पे बैठ के कुछ गाली का प्रयोग ना करें, नाराजगी अपनी व्यक्त कर सकते हैं। हाँ तो लेकिन अब इन्हें कौन सी लैंग्वेज में समझाइए, सीधा मार रहे ये कर रहे, मतलब इन्हें ये मतलब सीता के पति का नाम लेकिन नीता के पति का घर भर रही है सरकार, कुछ काम की नहीं है। देखिए नाराजगी आप समझ रहे हैं और पीछे देखिए यहाँ पर कई पोस्टर्स लेकर के यहाँ पर बच्चियां आई हुई है। पोस्टर्स आप देखेंगे यहाँ पे फकीर को झोला पकड़ाओ देश नहीं। आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन पे आए हो, मन में क्या लेकर आए हो? मोदी रिजाइन दे, मोदी रिजाइन दे। मोदी जी अब रिजाइन दें। हाँ, वही अभी तक तो धर्मेंद्र प्रधान का आप लोग मांग रहे थे। दोनों हाँ, क्या कह रहे हैं अभी आप लोग के मन में क्या है? वही रिजाइन दे और क्या करें। महाराज देखिए पीछे देखिए, ये स्पार्क देख रहे हैं आप। यहाँ पे जंतर मंतर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। इस समय ये नौजवान हैं, ये वो भारत का भविष्य है जो तय करेंगे कि देश किस राह पे जाएगा। लेकिन लाठी चार्ज हुई है इन छात्रों पर, एक अलग स्पार्क है। और आप देख रहे हैं तस्वीरें। सर आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए, मन में क्या आशाएं हैं आपके? जंतर मंतर पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आप ही लोग पे लाठी चार्ज कर दी गई। सर लाठीचार्ज सर सरकार की बहुत गलत आदत है और सबसे ज्यादा बुरा लगा मैं लड़कियों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, लड़कियों के बैक में लाठी मारी गई है। यह सबसे गंदा काम है सरकार का। हमें सिर्फ इस्तीफा चाहिए, बच्चों के जो मरे हैं उनको इंसाफ चाहिए बस। आप लोग तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी शांतिपूर्ण बात कर रहे थे, उसके बाद भी इस तरीके की बर्बरता क्यों हुई, क्या लगता है? सर हमें नहीं पता, सरकार डरी हुई है बस इतना हमें पता है। ये देखिए नील आए हुए, ये देखिए ब्लड तक है। पता नहीं इन्होंने डंडे में कील लगा रखी थी, मैं मारा है परसों। नौजवान क्या पीछे हटेगा? किसी भी तरीके पीछे हट सकता है? The basic thing is that peaceful protest is come under article number 19B और हम लोग पुलिस के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 322 के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। दिस इज आवर लीगल राइट एंड द गवर्नमेंट शुड शो अप अकाउंटेबिलिटी ऑन दिस थिंग। आप लोग पढ़ाई करते हो? यस। और यहाँ पे अपनी I मांगों just cleared my 12th. I'm searching for a college. I give NEET, re-NEET as well. NEET के अंदर मेरे 400 नंबर आए हैं, re-NEEट के अंदर 200 नंबर आ रहे हैं मेरे। तो क्या मेरे मिला के 600 नंबर बन रहे हैं, मेरे को एम्स मिल जाएगा? I have prepared 2 years for NEET.
उसके बाद भी अगर they are leaking the papers, they are not checking the papers properly. This is the government. This is the government behavior to students. We are the future of this India. When the votings come, when I'll be 18, I'm not gonna give each and every citizen's vote. This is my vote. This is my country. बिल्कुल, आप क्या कह रहे हो? मैं तो सर आया ही इसलिए हूँ, मैंने परसों भी लाठी खाई थी, मैं बस दिखाने आया हूँ कि आपकी लाठी चार्ज से कुछ नहीं होगा। हम आज भी आए हैं, हम कल भी आएंगे, और आज कल 1 लाख आए थे, फिर 10 करोड़ भी आएंगे। इस्तीफा तो इन्हें देना ही होगा। नौजवान पीछे नहीं हटने वाले। पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। 20 तारीख को लाठियां चार्ज हुई हमारे ऊपर। हम परसों भी आए थे, कल भी आए थे, आज भी आएंगे, हम रोज आएंगे, रोज आते रहेंगे। फिर आएंगे। मांग क्या, बड़ी मांग क्या आपकी? बड़ी मांग यही है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। पेपर लीक हो रहे, इतने कुछ हो रहे, छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ किसी की कोई इज्जत नहीं करी, इन्होंने सब पर लाठी चार्ज करी है। अभी तक तो आपकी नाराजगी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से थी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जी सब कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन उन्होंने फिर भी लाठी चार्ज का परमिशन दिया है। महिलाओं के ऊपर भी, कोई मतलब बच्चों, बड़े बूढ़े, सबके ऊपर उन्होंने लाठी चार्ज करवाई है। इसलिए कोई नहीं देखा। हमको हमारे साथ ऐसे बिहेव हो रहे हैं जैसे हम आतंकवादी है। हम तो अपने न्याय के लिए आ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए आ रहे हैं। कल को उनको क्या फर्क पड़ेगा? वो तो जवान है, उनको पैसे मिल रहे हैं, रिटायर हो जाएगा, उनका क्या जाएगा? हमारा बस एक ही नारा, हम रोज आएंगे, रोज लाठी चार्ज करेंगे, रोज आएंगे हम। ये चाहे जितनी बर्बरता हो जाए, आप लोग आते हैं। आज 10 आए तो कल 10,000 आएंगे, रोज बच्चे आएंगे इधर। सब बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे नहीं है। सब नारे लगाएंगे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बिल्कुल, देखिए, वंदे मातरम और भारत माता की जय, ये नारे हैं। इंकलाब जिंदाबाद के नारे। और कैमरामैन से कहूं घुमा के दिखा दे। ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख पा रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। पीछे देखेंगे भगत सिंह का बैनर हाथ में लिए हुए ये नौजवान। यहाँ पे देखिए, अब की बार अंतिम सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। एक माला पहनाया हुआ है। बात करेंगे, ये माला क्यों पहना दी आपने? सर वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस सर। आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग हम अपना बोल सकते हैं, हमें अधिकार है बोलने का, पर यहाँ पे हमें कोई नहीं बोलने दे रहा, कोई हमारी सुनता भी नहीं है किसी भी चीज में नहीं। और आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग भी हमें जीने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं जी रहा है। कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, कोई ना तो अपनी बात रख पा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए यार, रिजाइन कर देता, लेकिन रेजिग्नेशन पेपर ही लीक हो गया। नाम क्या है? आशीष नाम है मेरा। क्या कहना चाहते हो? मैंने इस बार नीट का पेपर दिया था, इसके चक्कर में पूरा खराब हो गया सीन। पहला पेपर लीक हो गया जिसमें अच्छे मार्क्स बन रहे थे। दूसरा पेपर दिया, वो एक तो इतना टफ था, जो पढ़ाई नहीं था वो आ गया, उसके बाद भी वो खराब हो गया। लेकिन अगर पहला पेपर लीक ही नहीं होता तो सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में चलती, कुछ भी खराब नहीं होता। ऊपर से जिसके अंडर इतने सारे पेपर लीक हो चुके हैं, वो बंदा ना तो रेजिग्नेशन देना चाहता है, ना सरकार उसकी अकाउंटेबिलिटी लेती है, ना सरकार हमारी अकाउंटेबिलिटी लेती है। तो समझ ही नहीं आ रहा सरकार सुन किसकी रही है, सिर्फ पैसे वालों की। समझ ही नहीं आ रहा कुछ। पूरा भविष्य खराब कर दिया गया आपका। पूरा खराब कर दिया। अब हर साल उसी लूप में फंसे रहो, ड्रॉप लो, फिर होगा पेपर लीक, फिर ड्रॉप लो, फिर होगा पेपर लीक। कुछ समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। बिल्कुल, क्या कह रही मैम? सर स्कूल में तो इतनी परीक्षा पे चर्चा करते थे, अब सच में परीक्षा पे चर्चा की बात आई तो सरकार कुछ बोल ही नहीं रही है, गुंगी हो चुकी है बिल्कुल। बिल्कुल, यहाँ देखिए, व्हेन यू आर इन ए मोस्ट shameless thick skinned competition and your op is this guy, मन में क्या है? मन में ये मन की बात कह दीजिए आप। मन की बात तो मोदी जी सुनते ही नहीं है। तो जो हम बोल रहे हैं कि 21 बच्चों को जो मर गए, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, उसका अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले पा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान क्यों जवाबदेही नहीं कर पा रहे हैं? तो हम इसी के लिए आज यहाँ पे आए हुए हैं। और जैसे 20 तारीख को बच्चों को ट्रीट किया गया है, हमारे साथ हमारे कॉलेज के बच्चे थे, तो उसका हम यहाँ पे उसकी जवाबदेही लेने आए हैं। बिल्कुल मैम, आप क्या कह रही हैं? Our country lost its democracy, nothing else. सब अपनी डेमोक्रेसी भूल चुके हैं यहाँ पे आके। No one is able to take their accountability कि हमें क्या चाहिए, हमारे यूथ की क्या नीड है, सब भूल चुके हैं। Nothing else I want to say this. इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। और पीछे मुस्कुराते हुए मोदी जी ये देख रहे हैं। और आप यहाँ पे तस्वीरें देखेंगे, ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। ये नौजवानों को देखेंगे हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के, और ये देखिए नौजवान हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर भी सवाल करेंगे, क्या करें? करता है जब मोदी डरता है, हिंदू मुस्लिम करता है। कल हमारे भाइयों के जो सर फटे हैं, उनके लिए शोर मचाना है। कमान देखिए यहाँ पर तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के नौजवान ऊपर खड़े हो रहे हैं।
ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। ये वो नौजवान हैं जो लगातार पेपर लीक के मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं, और जब जब नौजवान सड़कों पर उतरा है तब तब डेमोक्रेसी सुधरी है। ये सवाल है तमाम नौजवानों का कि आखिरकार ये हो क्या रहा है अपने देश में। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज की गई नौजवानों पर, ये भारत के भविष्य हैं जिन पर लाठीचार्ज की गई, और ये सवाल कर रहे हैं कि नीट के पेपर में धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं अब इस्तीफा दे रहे। जब गलती हो गई है तो गलती क्यों नहीं मान रहे, तमाम सवाल हैं। और अब नौजवान खुलकर सामने आ रहा है। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहे और जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।